अरे ओ जोरू के गुलाम, मुझे नहीं करनी तुम्हारे यहाँ पे नौकरी। अभी के अभी मेरा हिसाब कर। क्या हो गया अंकल जी, ऐसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? मैं आपसे इतनी तमीज से बात करता हूँ और आप इतनी बदतमीजी कर रहे हो। अरे ज्यादा शराफत के नाटक मत कर, समझा ना? मैं जानता तू कितना बड़ा हरामी है। अबे ओ बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से बदतमीजी करने की? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अबे ओ छिपकली, अब ना मैं तेरे यहाँ पे नौकर नहीं हूँ, समझे ना? मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बहस करेगी ना तो एक थप्पड़ धर दूंगा तेरे भी मैं। बस अंकल, बहुत हो चुका है आपका। कितने दिन के पैसे हैं आपके, और बताइए कितनी सैलरी है? अपना पैसे लीजिए और निकले यहाँ से। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अभी 2 मिनट में सीधा कर देता आपको मैं। दिन नहीं है, पूरे 3 महीने के पैसे हैं। 3 महीने के, 3 महीने के पैसे दो और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अरे अंकल जी, क्या बकवास कर रहे हो आप? मैंने तो हर महीने सैलरी दी है, 3 महीने कहाँ से हो गए? अरे कहाँ देते हो तुम मुझे हर महीने पैसे? हैं? कितनी बार मैंने तुम्हारे हाथ पैर जोड़े कि मेम साहब साहब मुझे पैसे दे दो, मेरा भी परिवार है, इस पैसे से मेरा परिवार चलता है। लेकिन नहीं, तुम्हारे कान पे कभी आज तक जूं तक नहीं देंगी। अगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा, अपने परिवार को कैसे पालूंगा? अब मैंने यही तरीका अपनाया। और हाँ साहब, मुझे ना सैलरी नहीं मिली, मैं गया था आपकी मैडम के पास पैसे मांगने के लिए, और उल्टा उल्टा इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मेम साहब चाय। मेम साहब अब तो मेरी सैलरी दे दो, पूरे 3 महीने हो गए हैं। आप खुद ही सोचिए ना कि मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे करूंगा, अपना परिवार कैसे पालूंगा? मेम साहब अभी पैसे नहीं आए हैं, जब आएंगे ना तो मैं खुद दे दूंगी तुझे। जा यहाँ से। मैडम जी ऐसे परेशान मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। अरे बोल दिया ना एक बार कि नहीं है पैसे, बात समझ में नहीं आती है क्या? तुम गरीब लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही है, बार बार बोल बोल के ना दिमाग खराब कर देते हो। और अगर तू परेशान है तो हमें क्यों परेशान कर रहा है? बोला ना आएंगे पैसे तो खुद दे दूंगी, जाता क्यों नहीं है? मेम साहब ये तो गलत बात है ना। देखिए ना, आप सैलरी देंगे तो मैंने राशन वाले को भी पैसे देने हैं, घर का किराया देना है, बिजली का बिल भरना है। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अब आप ही सोचिए। देख, तुझे यहाँ पे काम करना है या नहीं करना है वो तेरी मर्जी है। हमने ना तुझे यहाँ पे जबरदस्ती बांध के नहीं रखा है। अगर तुझे नहीं करना तो तू जा सकता है, लेकिन बार बार आके पैसों के लिए ऐसे परेशान मत कर मुझे। तो ठीक है मेम साहब, कोई बात नहीं, साहब को आने दो, मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा कि मैं दिन रात यहाँ पे मेहनत करता हूँ और मुझे 2-2 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। मैं यहाँ से काम छोड़ कर चला जाऊंगा मेम साहब। मेरी बात कान खोल के सुन, मेरे पति के सामने ना कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? मेम साहब ये आपने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मारकर। अबे ओ, अपना ज्ञान ना अपने पास रख, समझा? और निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं दिमाग खराब करने के लिए। ये देखिए साहब, मैंने एक एक दिन का हिसाब लिख के रखा हुआ है, लेकिन तुम लोग ना बहुत नीच इंसान हो, और तुम जैसे नीच इंसानों के यहाँ ना मैं अब काम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा मैं। ऐश्वर्या, ये क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं तुम्हें हर महीने तो सैलरी देता हूँ अंकल को देने के लिए। नहीं नहीं भरत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? आप हम पति पत्नी के बीच में आग लगाना चाहते हैं? अरे कम से कम अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। देखो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ये बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और तुम इनके पैसे मार रही हो। और जब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ तब तुम इन्हें पैसे देती क्यों नहीं? और तुम इतनी लालची हो गई क्या कि किसी गरीब के पैसे मार रही हो? मुझे लग ही रहा था कि इसमें हमारी ही कोई गलती होगी, क्योंकि अंकल ने तो कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी। शर्म नहीं आई तुम्हें? देखिए अंकल, हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, और मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में ये सब चल रहा है। और अंकल जी, मुझे पता होता ना तो मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देता। और ऐश्वर्या, तुम मानो अगर मुझे भी 1 महीना सैलरी ना मिले, क्या तुम घर चला पाओगी? और वो तो एक गरीब इंसान है, तुमने उनके साथ ऐसा करा। शर्म आती है मुझे। और उनका भी तो परिवार है, उनके बारे में तो सोचना चाहिए था ना तुम्हें। सॉरी भरत, गलती हो गई मुझसे। माफ़ी मांगनी है ना तो अंकल जी से मांगो, मुझसे मांग के कोई फ़ायदा नहीं है। बदतमीजी तुमने अंकल जी के साथ करी है, मेरे साथ नहीं। अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी, और आपके पैसे भी टाइम से दे देने चाहिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए अंकल जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और ये आगे से कभी भी आपसे ऐसे बदतमीज़ से बात नहीं करेगी, और आपकी सैलरी भी ना आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है साहब, अगर आप कह रहे हो ना तो मुझे आपकी बात पे भरोसा है। आप मुझे शाम तक सैलरी दे देना,
तो मैं यहाँ काम करूँगा, वरना वरना मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। मिल जाएंगे अंकल, मैंने आपको बोल दिया ना, विश्वास रखिए। ठीक है साहब, अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते।